Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के जो words और vocabularies हैं extracted है from your editorial discussion of Indian Express newspaper from 26th of June 2021. So let's begin with the first and foremost word. So for today, your first word or term you can call it एम्ब्लेमेटिक. एम्ब्लेमेटिक बेसिकली एडजेक्टिव होता है एक सेंटेंस में और इसका मतलब होता है सर्विंग एज अ सिंबल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और कॉन्सेप्ट. बेसिकली एक सिंबल होता है, एक साइन होता है ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर क्वालिटी या कॉन्सेप्ट का कोई भी साइन या सिंबल, उसी को बोला जाता है एम्ब्लेमेटिक. ठीक है, तो सिंबॉलिक या फिर रिप्रेजेंटेटिव हम यहाँ पे इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. Antonym is while the thing is very realistic. ठीक है, सो द केस इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम. कि जो केस है ये एम्ब्लेमेटिक है, ये सिंबल है लार्जर प्रॉब्लम का. सो दे वी यूज द वर्ड एम्ब्लेमेटिक. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म ट्रेड ऑफ. ट्रेड ऑफ का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन टू ऑपोजिंग सिचुएशन, क्वालिटीज और थिंग्स both of which you want and need. तो बेसिकली क्या होता है, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी भी दो ऑपोजिट सिचुएशंस, ऑपोजिट क्वालिटीज़ और ऑपोजिट चीज़ों के बीच में बैलेंस करना, तालमेल बिठाना. मतलब दो अलग अलग चीज़ों, दो अलग अलग क्वालिटीज़, दो अलग अलग सिचुएशन के बीच में तालमेल बिठाना ही बोला जाता है ट्रेड ऑफ. बोथ ऑफ विच यू वॉन्ट एंड नीड, वो दोनों सिचुएशंस जो ऑपोजिट है एक दूसरे के, जिसके बीच में आप बैलेंस करना चाहते हो, उनको उसकी आपको ज़रूरत भी है और आपको नीड भी है. सो दे वी यूज़ द वर्ड ट्रेड ऑफ. नेक्स्ट वर्ड इज पर्टिनेंट. पर्टिनेंट इज एन एडजेक्टिव. पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट टू अ पर्टिकुलर मैटर. किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड जो चीज़ होती है उसी को पर्टिनेंट बोला जाता है बेसिकली. रेलेवेंट या फिर एप्रोप्रिएट, हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. इररेलेवेंट या इनएप्रोप्रिएट आप यहाँ पे एंटोनिम्स यूज़ कर सकते हो. सो शी आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, कि वो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करती है, कि उसने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जो कि एक पर्टिकुलर मैटर से रिलेट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज wrangle. Wrangle plays both the roles in a sentence as a noun or verb. सो इसका मतलब होता है लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट. ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है, कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट होता है बिटवीन द पीपल और अमंग द पीपल, तो उसी को रैंगल बोला जाता है बेसिकली. तो आर्ग्यूमेंट और क्वारल आप यहाँ पे इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एग्री और एग्रीमेंट यू कैन यूज़ द एंटोनिम्स. So the joint venture ended in a legal wrangle between the two companies. ये जो दो कंपनीज थी उनका जो जॉइंट वेंचर था वो कैसा एंड अप हुआ, एज अ लीगल रैंगल. एक लीगल डिस्प्यूट बन के रह गया है उनका दोनों का जो म्यूचुअल जो भी था रिलेशनशिप वो. नेक्स्ट वर्ड इज डिटेन्यू. डिटेन्यू इज अ नाउन. डिटेन्यू का मतलब होता है पर्सन हेल्ड इन कस्टडी. किसी भी पर्सन को अगर कस्टडी में रखा जाता है उसी को बोला जाता है डिटेन्यू. तो कैप्टिव रखना या फिर हॉस्टेज, आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एंटोनिम्स आर व्हाइल यू फ्री द पर्सन और लेट हिम और हर गो. सो ही वॉज केप्ड एज डिटेन्यू एज चंडीगढ़ सॉरी, कि उसे चंडीगढ़ में एज अ कैप्टिव रखा गया. ठीक है, कस्टडी में रखा गया है उस किसी भी पर्सन को, तो वहाँ पे आप डिटेन्यू वर्ड का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रेहेंसिबल. रिप्रेहेंसिबल इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है डिजर्विंग सेंसर. ठीक है, मतलब डिस्ग्रेस करना, किसी की रेपुटेशन गिराना जो उसे डिज़र्व करता है. मतलब कोई भी पर्सन अगर कोई गलत काम करता है और उसकी बदनामी होती है उसी को बोला जाता है बेसिकली रिप्रेहेंसिबल. सो यहाँ पे डिसग्रेसफुल या फिर डिसरेप्यूटेबल आप यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एंड प्रेजवर्दी या फिर गुड एंटोनिम्स हियर वी कैन यूज़. सो इट इज़ अटर नॉनसेंस ऑफ कोर्स एंड कम्प्लीटली रिप्रेहेंसिबल मॉरली. ठीक है, ये नॉनसेंस है. ठीक है, और ये पूरी तरीके से रिप्रेहेंसिबल है, मॉरली गलत है. ठीक है, इलीगल है.
So they we use the word reprehensible. So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with गार्गी classes. और अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू सो मच.